तो इस तरह से माया जो है वो बहुत ही प्रबल और बहुत शक्तिशाली है। और देखिए ये पूरा संसार जो है, ये पूरा जो पृथ्वी जो है वो माया के आवरण से ढका हुआ है, यानी एवरीवेयर। हाँ, मतलब जहाँ भी आप देखेंगे माया ही माया है। माया माया क्या है? माया मीन्स व्हाट? माया मीन्स कि जो आपके मन को अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है वो चीज़ आपको भगवान से दूर ले जाता है, दैट इज कॉल्ड माया। ये टेलीविज़न माया है। अब देखिए दूसरी चीज़, देखिए माया कभी किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ती है, कभी भी किसी आपको नहीं पकड़ेगी माया, बल्कि आप और हम माया को पकड़ने जाते हैं, क्योंकि हमें माया अच्छा लगता है ना। है कि नहीं? सिंपल सा एग्जाम्पल है, यदि मैं आपके हाथ में छड़ी फेंकूँ, आप पूछूँ कि छड़ी को आपने पकड़ के रखा है या आप कि छड़ी ने आपको पकड़ के रखा है या आपने छड़ी को पकड़ के रखा है तो आप आंसर क्या आएगा कि आपने छड़ी को पकड़ा है, छड़ी ने आपको नहीं पकड़ा है। है कि नहीं? मान लीजिए टीवी चल रहा है कि नहीं, तो यदि आप देख रहे हैं तो कोई आएगा ना कि आप टीवी को देख रहे हैं, टीवी आपको देख रहा है। सिंपल सा, आप टीवी को देख रहे हैं, टीवी आपको नहीं देख रहा है। बहुत ऐसे महात्मा संत हैं जिन्होंने 12 साल, 13 साल, 14 साल, 20 साल, 30 साल से टेलीविज़न नहीं देखा है। बहुत ऐसे महाजन हैं जिन्होंने मोबाइल नहीं देखा है ठीक है। तो एक्चुअली में माया को हम पकड़ते हैं, माया हमें नहीं पकड़ती है। हाँ, माया के आवरण में हम हैं, माया के छत्र छाया में हम हैं। हाँ, लेकिन उसको पकड़ना नहीं पकड़ना ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा कर्म है। इसलिए भगवद गीता में जो 5 सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे, हाँ, उसमें भगवद गीता में क्या है कि 4 सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें 4 जो है आपका फिक्स है और 1 जो है आपको फिक्स नहीं है। तो जनरली कहा भी जाता है कि माया से कोई बच नहीं पाया, लेकिन ये लेकिन क्यों लगा? क्योंकि माया से बचने के उपाय हैं। तो इस प्रकार हमारे आसपास माया है, हर कण कण में माया है, क्योंकि माया है, माया का प्रभाव है, इसलिए यहाँ जो है दुख है। यदि माया का प्रभाव नहीं होता कण कण में और हम माया के जाल में नहीं फंसने जाते, हाँ, तो कभी भी हमें कोई दुख नहीं होता। तो माया तो है, लेकिन हमको माया से बचना है। कैसे बचेंगे माया से? दृढ़ संकल्प से। यदि हम दृढ़ संकल्प करें, ठीक है, कि अनावश्यक चीजें, इस प्रकृति की अनावश्यक चीजें हम नहीं ग्रहण करेंगे, हाँ, तो हम माया से बचे रहेंगे। हाँ, यदि हम रुचि दिखाएंगे अनावश्यक चीजों में, जैसे मोबाइल, क्या आवश्यकता है इसकी? जो आवश्यकता है ऑफिस टाइम में या घर में थोड़ा सा, ओके, दिस इज ओके, जेन्युइन है, ओके, लेकिन इसके अलावे, ठीक है, यदि हम घंटों फेसबुक पे है, इसे क्या आवश्यकता है हमारे जीवन? कोई आवश्यकता नहीं है। आपने 4 साल पहले, 5 साल पहले भी फेसबुक देखा होगा, हाँ, बहुत सारा वेबसाइट्स देखे होंगे, हाँ, बहुत इंटरटेनमेंट किए, उससे क्या लाभ हुआ आपको? कोई लाभ नहीं, सिर्फ इंद्र तृप्ति है, सिर्फ इंद्र तृप्ति है। और ये जो इंद्र तृप्ति है ना, हाँ, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी शांत नहीं होती है कि नहीं? तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ ग्रहण करना है और क्या चीज़ ग्रहण नहीं करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए और समझना ही होगा कि हमारा जो ये जीवन है उसका मेन उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य क्या है? जो अल्टीमेट उद्देश्य है, जिसके लिए शरीर मिला है, वो है भगवत प्राप्ति। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हमने एक बार अपना उद्देश्य जान लिया तो इस पर हमको सोचना चाहिए, ऐसा प्राप्त करने के जो मार्ग है उसको एज पर गुरु इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करना चाहिए। तब हम माया से बचे रहेंगे। लेकिन माया है हमारे आसपास, नो डाउट, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। ये यदि हम दृढ़ संकल्प ले, अनावश्यक चीजें यदि हम ग्रहण नहीं करें तो हम जरूर सफल हो जाएंगे, है ना। तो अनावश्यक चीजें, मैं बार बार बोलता हूँ कि अनावश्यक चीजें मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है 4 रोटी का, तो आप 4 रोटी ही लीजिए, 5 रोटी लेने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो 5 रोटी का कोई आवश्यकता नहीं है आपके शरीर को, लेकिन आप 4 रोटी में फिट रहेंगे, तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे आपके सामने
अचानक से एक गुलाब जामुन आ गया, ठीक है ले लीजिए, एक ले लीजिए, नो डाउट, लेकिन सच पूछे तो वो भी शरीर का रिक्वायरमेंट नहीं है एक गुलाब जामुन। फिर भी यदि आपने एक ले लिया है नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा किसी कोई आवश्यकता आपके शरीर को नहीं होती, हमारे शरीर को ये सिर्फ इंद्र तृप्ति की वस्तु बन जाती है। यदि हम आवश्यक से ज़्यादा चीज़ों को जब ग्रहण करते हैं तो हमारी इंद्र तृप्ति हो जाता है ना। इंद्र तृप्ति में फिर हम लगे, फिर इंद्र तृप्ति में क्या होगा कि हम साधना नहीं कर सकते, हम प्रमाद में चले जाएंगे और हम साधना नहीं कर पाएंगे, और जब साधना नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर झूठ, प्रपंच, चीटिंग टेंडेंसी जो है हमारा बढ़ जाता है इससे। लेकिन प्रमाद बढ़ेगा तो डेफिनेटली इसका अनुपात भी हमारे शरीर में जो है डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ, इसलिए ये शरीर मिला है तपस्या करने के लिए, तो हम सबको तपस्या करना चाहिए ताकि हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है भगवत प्राप्ति वो हो सके। इतना जान जाइए कि ये शरीर आप भले ही ना छोड़ना चाहे, लेकिन एक दिन ये शरीर आपको छोड़ देगा। तो बेहतर है कि ये जीवन रहते इस शरीर का सदुपयोग कीजिए भगवत प्राप्ति में। क्लास करनाइए, वैष्णव संग कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए, जहाँ तक मैक्सिमाइज कीजिए अपने मटेरियल एक्टिविटीज़ को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में चेंज है उसको मैक्सिमाइज कीजिए। जहाँ तक हो सके सारा एक्टिविटीज़ आप अपना मटेरियल से स्पिरिचुअल कर लीजिए। चीज़ों का जो यूज़ है मटेरियल चीज़ वो कम कर दीजिए, आवश्यकता अनुसार जो है आप उसको ग्रहण कीजिए। आवश्यकता नहीं है शरीर को तो कोई आवश्यकता नहीं है लेने का, कोई आवश्यकता नहीं। अभी पिछले 12-13 साल से मैं टेलीविज़न नहीं देखा, न घर में 2007 से मैं टेलीविज़न छोड़ दिया और तब से लेके आज तक टेलीविज़न नहीं है हमारे घर में, आज भी नहीं है। क्या नुकसान हो रहा है? क्या कोई आवश्यकता है क्या इसका? या कोई ऐसा न्यूज़ है जो मैं नहीं सुनता हूँ, जो समाज में हो रहा है मुझे पता नहीं चलता है? आप सुन ही लेंगे, आपको पता चल ही जाएगा। और वही चीज़ नहीं पता चलेगा जो आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या ज़रूरत है? हम इतना क्या करेंगे जान के? हमारे लिए क्या रिलेवेंट है वो? हम कोई राजनेता हैं क्या? हम कोई पॉलिटिशियंस है क्या? नहीं है ना। तो हमारे लिए जितना आवश्यकता है, इस बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना आवश्यकता है आपको बस उतना ही आपको ग्रहण करना है। इससे ज़्यादा यदि आप ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, हाँ, तो जीवन के हर मोड़ पे आप असफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को जान गए तो आपका आचरण जो है वो शुद्ध नहीं होगा, और जीवन में समस्याएं क्यों बढ़ती है? आचरण की वजह से। तो हमारा आचरण गलत होता है, इससे जीवन में समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। और आप ध्यान दीजिए, यदि आपका आचरण शुद्ध और सही होगा ना, सारा समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ, वाइफ रेस्पेक्ट नहीं करती है, अपना आचरण सही कि सब पूरा समाज रेस्पेक्ट करेगा आपका, क्योंकि आपको फॉलो करेगा ना। भगवत गीता के 3 अध्याय के 21 श्लोक में भगवान इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं अर्जुन से। हाँ, कि अर्जुन, हाँ, जैसा जैसा आचरण होता है हाँ बड़े लोगों का, बड़े लोगों का, तो उसको वैसे ही फॉलो करते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स, है कि नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको आचरण जो है बहुत शुद्ध करना है, अच्छा करना है कि नहीं? तो आचरण पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कष्ट होगा क्योंकि हमने कभी बचपन से लेके आज तक कोई तपस्या किया नहीं है। हाँ, और जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो हमने, देखिए लक्ष्य एक ही होता है, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हाँ, तो हमारा क्या लक्ष्य जो है टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। पहले लक्ष्य था क्या, चलो एक बार मेरा उससे दोस्ती होने तो फिर देखना मैं दुनिया हिला दूंगा, दोस्ती हो गया, वो भी कुछ दिन बाद समाप्त हो गया। चलो एक बार मैं 10th पास कर जाऊंगा, फिर देखना मैं धमाल मचा दूंगा। चलो 10th ही पास हो गए, ठीक है, 12th में भगवान दिला दो अच्छा मार्क्स, है कि नहीं? तो 12 टारगेट है, ग्रेजुएशन टारगेट है, बीटेक टारगेट है, डॉक्टर टारगेट है, इंजीनियर टारगेटिंग है, CS टारगेट है, वो भी हो गया। उसके बाद उसको अच्छा जॉब, अच्छा शादी, अच्छा बीवी, फिर बच्चा हो जाए, फिर शादी, उसका शादी हो जाए। इस तरह से करते करते हमारा जो एम है लाइफ का, एक नहीं रहता है, अनेकों एम है हमारे। हाँ, बुद्धि विभाजित हो चुकी है, मन इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, फिर भी एट लास्ट जो है हम अनसेटिस्फैक्टरी रहते हैं। जानते क्यों? क्योंकि हम जड़ में पानी डाला ही नहीं आज तक हम लोगों ने। जड़ में पानी डालेंगे तभी तो सब संतुष्ट होगा, लेकिन डाला ही नहीं हमने। तो डेफिनेटली माया बहुत ही प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ, हर तरफ माया फैली हुई है, लेकिन उससे बचने का क्या है कि हम माया को नजरअंदाज कर दें। यदि हमने नजरअंदाज करना सीख लिया, ये क्वालिटी हमारे अंदर आ गया, नजरअंदाज करना माया को, ठीक है, तो माया में बिल्कुल ही परेशान नहीं करेगी। लेकिन हम नहीं करते।
क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हमें उसी में आनंद आता है, उसमें हम आनंद ढूंढते हैं। हाँ, क्षण भर का आनंद मिलता है, लेकिन फिर क्या होता है, खुश, आनंद खत्म। तो हमको नजरअंदाज करना सीखना पड़ेगा। कैसे करें? हाँ, टीवी है, क्या जरूरत है देखना, नहीं देखेंगे, उससे अच्छा है भगवद गीता पढ़िए, उससे अच्छा है कुछ लेक्चर सुन लीजिए। हाँ, आपको बताया था ना भगवान के नाम का क्या बेनिफिट होता है। गौ कोटि दानम ग्रहण सुकासी मागे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञ तो मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न च भगत तुल्य, बताया था ना। तो उससे अच्छा है क्या भगवान का नाम लीजिए, है कि नहीं? इससे अच्छा है हम लोग, कुछ तो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लीजिए, प्रसाद लीजिए। हाँ, तो हर चीज़ को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करना सीखिए। हर चीज़ को, जीवन में हर चीज़ भगवान को ऑफर कीजिए, वो आपके लिए प्रसाद बन जाएगा, उसी को ग्रहण कीजिए। आप अपने लिए कोई कपड़ा लेते हैं, भगवान को दिखाइए, भगवान को दिखाइए, उनसे संबंध बनाइए, है कि नहीं? उनको फ्रेंड बना लीजिए, उनको पिता बना लीजिए, उनको भाई बना लीजिए, हाँ, कोई भी संबंधी आप बना लीजिए, फिर उनके साथ वैसा ही बिहेव कीजिए। उनको अपना कपड़ा दिखाइए, फिर वो कपड़ा ऑफर करके आप खुद पहनिए। हाँ, कुछ भी आप लाते, लैपटॉप लेके आते होंगे, आप पैसा लेके आते होंगे, पैसे को वैष्णव सेवा में लगाइए, ठीक है? कहीं मंदिर में है, मंदिर में दे दीजिए, एक बोरा चावल खरीद के दे सकते हैं आप, आपका पैसा शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? तो हर चीज को भगवान की सेवा में हम यदि लगाते हैं, हाँ, तो वो माया मुक्त हो जाती है कि नहीं? लेकिन उसी चीज को जब हम अनावश्यक चीजों को जब ग्रहण करते हैं, ठीक है, जितना आवश्यक उससे ज्यादा अधिक ग्रहण करते हैं, तो फिर उससे क्या है, प्रमाद चढ़ जाता है। अब प्रमाद चढ़ता है तो फिर लोभ, मोह, है कि नहीं, ईर्ष्या, द्वेष सब आने लगता है। लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, प्रसाद भी दे रहा हूँ, चड्डी भी कर रहा हूँ, फिर भी कोई चेंजेस नहीं। कैसे चेंजेस आएगा? आपने साधना सही नहीं कर रहे, है कि नहीं? जो भी अनावश्यक चीज़ आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये सब करने के बावजूद तो कहाँ से हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो माया तो आपको पकड़ेगी ना, आप माया तो आपको घेर लेगी और घेरेगी, आपको माया अच्छा लगेगा, आप माया को पकड़ने जाएंगे। लेकिन माया को इग्नोर करेंगे तो दिस इज द मेन पॉइंट कि माया को इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए, है कि नहीं? हमको नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। आवश्यक नहीं। कहीं गए, किसी ने चाय पूछा, नहीं चाहिए। इसको शरीर को क्या आवश्यकता है चाय? आप बताइए, आप 5 दिन चाय नहीं पिएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे? लाखों करोड़ों भक्त हैं कृष्ण भगवान के, कोई चाय नहीं पीते, और सबका शरीर देखिए, नहीं कोई मरता है प्रभु जी, नहीं कोई मरता है, यकीन मानिए नहीं कोई मरता है। क्योंकि शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं, शरीर को आवश्यकता है अन्न की। यदि उचित मात्रा में अन्न न मिले इस शरीर को तो शायद ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए भगवान भगवद गीता बताते हैं कि जो है न ज्यादा कम लेना चाहिए, न ज्यादा भोजन लेना चाहिए, मतलब मीडियम, इतना ही लो जितना रिक्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। तब आप ऐसे परिस्थिति में जो है विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे परिस्थिति में आप स्वस्थ रहेंगे, है कि नहीं, और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो यही फॉर्मूला है। तो माया से बचना है तो माया को इग्नोर करना है। हमको ज़्यादा मूवीज़, ज़्यादा फिल्म, हाँ ये सब क्या, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई सच कुछ कोई आवश्यकता नहीं देखेंगे। यदि हम देख रहे हैं, यदि हम टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मन चंचल है, और ये मन जो है आपको आपका डुबा देगा। यदि आपने अपने बुद्धि से मन को कंट्रोल नहीं किया तो यही मन आपको नीचे गिरा देगा और आपका पतन करा देगा। सोच लीजिए, देख लीजिए, इट इज अप टू यू। भगवद गीता साहब भगवान बोलते हैं कर्म स्वतंत्र है, करना आपको है। मैंने जो बताना था वो बता दे। भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता बताया कि अर्जुन, मुझे जो ज्ञान देना था, मुझे जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना था वो मैं दे चुका हूँ। अब तुमको जो करना है तुम करो। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो यश प्राप्त करोगे, और यदि नहीं बात मानोगे तो करोगे तुम वही, लेकिन उससे तुम्हारा अपयश होगा, उससे तुम्हारा पतन होगा, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि कर्म करो, लेकिन ऐसे, और हम वैसे नहीं करेंगे तो करना हमको वही है, वही हमको एक हाथ से रोटी खाना है वही हमको जॉब पे ही जाना है, वही हमको जीना है, वही हमको संसार बसाना है, सब काम हम वही करने वाले हैं। लेकिन उस काम से वो अपयश होगा, फॉल डाउन होगा, क्लेश होगा। क्यों?
क्योंकि वो हम माया के प्रभाव में आके कर रहे हैं, बाय फोर्स कर रहे हैं। जॉब जा रहे लेकिन इच्छा नहीं, फिर भी जाना पड़ रहा है। क्यों? नहीं जाऊंगा तो क्या खाऊंगा। लेकिन जब हम भगवान के कहने से कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमको प्रसन्नता है, तो हम इच्छा से, स्वेच्छा से जाते हैं कि चलो 10 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इतना में से दे दूंगा मैं, भगवान को इसी में अपना खा लूंगा, संतुष्टि है कि नहीं? क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उतना हो रहा है तो दैट इज ओके। तो माया से बचने के उपाय हैं। माया किसी को नहीं पकड़ती है, हम माया को पकड़ते हैं। ये जितने जीव हैं सब माया को पकड़ते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या? मन, हमारा मन उसके पीछे भागता है। इसके पीछे? माया के पीछे। सुंदर स्त्री, सुंदर वस्तु, आकर्षित वस्तु, इसके पीछे कौन भागता है? हमारा मन भागता है। वो हमारे पीछे भाग के नहीं आता, वो तो खड़ा है एक जगह। माया का आवरण एक जगह स्थिर है, फिक्स है, वो सब जगह है, कण में है, हम आंखों से देख सकते हैं। लेकिन उसको पकड़ना, उसको टच करना, है ना, ये हमारा डिसीजन है, ये हम करते। तो हम माया के पीछे भागते, माया हमारे पीछे नहीं भागती। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि माया मुझे नहीं छोड़ रही। माया पकड़ती क्या है? आप पकड़ने जा रहे हैं ना माया को। माया नहीं पकड़ती किसी, माया अपना कार्य कर रही है कि माया स्थिर है, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्हीं लोगों को लुभा पाती है जो माया को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जिनको माया को पकड़ने का तीव्र इच्छा है, वही जो है माया उसको पकड़ लेती है। कहती है हाँ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, देखो मैं कितना अच्छी हूँ, हाँ देखो तुम्हारे मन को मैं कितना भा रही हूँ, आ जाओ प्लीज कम। और हमारा मन उसकी तरफ चला जाता है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है। माया को एकदम स्ट्रिक्टली बोल दीजिए मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। माया को भी आप चैलेंजली बोलिए मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा दो प्लेट पनीर, कोई आवश्यकता नहीं है, एक शरीर के लिए काफ़ी है, एक प्लेट। अच्छा 2 गुलाब जामुन, नहीं आवश्यकता नहीं है, एक ही काफ़ी है। अच्छा 3 प्लेट खीर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक ही प्लेट से काम चल जाएगा, हो सके तो ये भी ले जाओ, नहीं चाहिए। हाँ तो ऐसा पर स्वभाव होना चाहिए, तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए हम सबका। ठीक है प्रभु जी ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। ट्राई कीजिए माया से दूर रहने का, और क्लास में आइए। ये क्लास में आने से क्या होता है, हाँ बहुत बेनिफिट होता है। एक भगवान को सुनेंगे, कुछ इच्छा होगी वो क्वेश्चन हो वो जाहिर करेंगे, वैष्णव सेवा है कि नहीं, बहुत तरह का वहाँ पे एक्टिविटीज़ है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, है ना। तो आप आइए, आप रेगुलर आइए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, शास्त्रों का अध्ययन करना, वैष्णव संत